जी की सरकार की विक्ट्री होगी। नमस्कार। कमल या कमलनाथ, फ्लोर टेस्ट पर होगा कल फैसला। शाम 5 बजे तक होगा फैसला। इस बीच कांग्रेस के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है और शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराना ही होगा। हालांकि तमाम पहलुओं पर कमलनाथ सरकार विचार कर रही है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चल रही थी जो खत्म हो चुकी है। तो लगातार हर रोज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती है और आज भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। तमाम पहलुओं पर मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट कमलनाथ सरकार पास करेगी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और जो उन्होंने निर्देश दिया उस निर्देश का पालन होगा और कल जो बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है वो बहुमत साबित करेंगे। ये 16 विधायकों को लेकर जैसा आप चाह रहे थे वैसा निर्देश नहीं आया है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और बहुमत हम साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो तो हमारे लिए एक सबके लिए सरपरी होता है, पर इस लोकतंत्र में जिस तरीके से एक वोट लिया हुआ विधायक जिसको वोट डालने का जब समय आता है, जब वो छुप जाता है, बिक जाता है या किसी प्रकार का अपराध कर जाता है, उसकी सुरक्षा कैसे हो लोकतंत्र की, उसका हमारा एक प्रयास था। मुख्यमंत्री की इच्छा थी। मैं मानता हूं कि इन परिस्थितियों में हमारा दायित्व था कि हम उस लोकतंत्र की रक्षा करें। हम हर हालत में पहले भी फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे और जीतेंगे। सिर्फ तैयार नहीं रहेंगे। इब्तिदाई इसके होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, आप कॉन्फिडेंट हैं अभी भी? ये आगे आगे देखिए होता है क्या का मतलब क्या चाहते हो, कौन से लफ्जों में सुनना चाहते हो आप? सर, इसी लफ्जों में, इन्हीं लफ्जों में सुना तो दिया। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सितमगर तुमसे उम्मीदें वफा होगी जिसे होगी, हमें तो देखना ये है तू जालिम कहाँ था कि कितना जुल्म करोगे, लेकिन हमको हिला नहीं सकते। हमें सरकार चुनने के लिए आती है तो बिक जाता है, छुप जाता है, डर जाता है। ये अपने आप में एक अपराध था जिसका हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम पहले भी तैयार थे फ्लोर टेस्ट के लिए, आज भी तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए, कल भी हम पास होंगे फ्लोर टेस्ट। कांग्रेस आश्वस्त है फ्लोर टेस्ट के लिए? हाँ, बिल्कुल होगा। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की बात कही है, सर, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट की बात कही है, कल फ्लोर टेस्ट में सब क्लियर हो जाएगा। सीएम जाएंगे बेंगलुरु? सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्लोर टेस्ट की बात कही है और कल कही है जी, है ना, तो कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। आपको सारी स्थितियां सामने नजर आ जाएगी। होगा मनाने के लिए क्या सीएम जा सकते हैं? ये आपको कल समझ में आ जाएगा। सर, इसके अलावा ट्वीट भी किया है कमलनाथ जी ने कि विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है कोर्ट के आदेश पर। सर, वो अभी बैठ के सारे विधि विशेषज्ञों के साथ क्या सरकार बचेगी सर? जो होगा सामने वो कल आपको देखेगा। फ्लोर टेस्ट होगा, ये कंफर्म है? सरकार बचेगी, फ्लोर टेस्ट भी होगा कल। ठीक है, थैंक यू सर। आराम से आराम से आराम से। तो सीएम कमलनाथ ने विक्ट्री साइन नहीं दिखाया। मंत्रियों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि ये दो चीजें हमेशा होती थी जब भी विधायक दल की बैठक या मंत्रियों की बैठक, कैबिनेट बैठक होती थी। जब विधायक मंत्री बाहर निकलते थे तो विक्ट्री साइन और चेहरे पर जो आत्मविश्वास होता था वो देखने लायक था। लेकिन आज ये दोनों चीजें नहीं दिखी। तो ऐसे में बड़ा फैसला यही, कल शाम 5 बजे तक जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उसको लेकर सरकार ने क्या तैयारी की है। हालांकि कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि विधि विशेषज्ञों, कानून के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे राय ली जा रही है। तो आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। बीजेपी इस फैसले से बेहद खुश है, जबकि कांग्रेस भी कह रही है कि फ्लोर टेस्ट में देखा जाएगा क्या होगा। हालांकि जो 16 विधायक बेंगलुरु में हैं उसको लेकर अभी भी सस्पेंस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब वो भोपाल आएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हैं। मनोज, आज जो देखने वाली चीज है, जब विधायक दल की बैठक खत्म हुई तो जो विक्ट्री साइन होता था बार बार मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से,
वो नहीं दिखा और चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जी बिल्कुल दीपेश, सीएम हाउस में तमाम मंत्रियों के साथ सीएम ने करीब 1.5 घंटे तक लंबी बैठक की और तमाम रणनीतियों को लेकर वहां पर चर्चा हुई और कई रणनीति पर सहमति भी बनी। लेकिन जिस तरीके से ये बैठक खत्म हुई उसके बाद तमाम मंत्री और खुद सीएम जब सीएम हाउस से निकले और सज्जन सिंह के बंगले के लिए रवाना हुए, उस दौरान जो मीडिया के सामने जो तस्वीरें आई, जो अक्सर तमाम मंत्री और खुद सीएम की तरफ से विक्ट्री का साइन दिखाया जाता था, वो साइन इस बार नजर नहीं आया और एक खामोशी सी नजर जो है तमाम मंत्रियों के चेहरे पर दिखाई दी और एक कॉन्फिडेंस जो पहले नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आया। और जो मीडिया से जब बातचीत मंत्री करते थे तो जो उनका लहजा होता था, एक आक्रामक वो बातचीत करते थे, वे बातचीत भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आई। तो एक तरीके से जो बहुमत का आंकड़ा जो कांग्रेस के पास होना चाहिए, लेकिन जो बागी विधायक है उनके नहीं होने से वो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी से दीपेश कम है। यही कारण है कि सीएम कमलनाथ जब सीएम हाउस से रवाना हुए उस दौरान उनके चेहरे पे मुस्कुराहट उतनी नहीं थी जितनी अक्सर दिखाई देती है, लेकिन विक्ट्री का साइन वो हमेशा दिखाते थे, लेकिन इस बार वो विक्ट्री का साइन नजर नहीं आया। हालांकि हो सकता है कि सज्जन सिंह के बंगले पर जब हमारे वहां पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद है, वहां पर जब वो निकले तो कैमरे में हो सकता है कि वहां पर ये साइन दिखाएं। लेकिन अभी फिलहाल जो बैठक खत्म हुई है उसके बाद किसी तरीके की कॉन्फिडेंस जो है वो नेताओं में नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति तैयार की गई और मीडिया से अभी सीएम कमलनाथ ने बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि कानून विशेषज्ञों की राय ली जाएगी इस फैसले को लेकर। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अभी भी विधानसभा की तरफ से किसी तरीके की अधिसूचना कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर जारी नहीं की गई। बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारी कर ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जो रणनीति है वो आगे किस ओर जाएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कल तय समय पर जो है फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा और यही कारण है कि विधानसभा में क्या व्यवस्था दी जाती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्या निर्देश सदस्यों के लिए जारी किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कांग्रेस है वो लगातार अपनी रणनीति पर काम कर रही है और जब उनसे तमाम मंत्रियों से ये पूछा गया दीपेश कि जो बागी विधायक बेंगलुरु में है क्या उनको मनाने के लिए कोई फिर से जाएगा या दिग्विजय सिंह मुलाकात करेंगे या सीएम कमलनाथ जाएंगे, तो साफ तौर से इनकार कर दिया तमाम मंत्रियों ने। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस अभी तक कांग्रेस के नेताओं में और खुद सीएम कमलनाथ में दिखाई दे रहा था वो कॉन्फिडेंस अब नजर नहीं आया। हालांकि कई विकल्प बिल्कुल मनोज, इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि स्पीकर से कुछ देर में मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री और आप बता रहे हैं कि सब लोग जो विधायक हैं वो सज्जन सिंह वर्मा के घर जा रहे हैं, डिनर पार्टी है, क्या मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे उसमें? जी बिल्कुल, जो अभी हमें जानकारी मिली है सीएम कमलनाथ जो है वो सज्जन सिंह वर्मा की लिए रवाना हुए थे यहाँ से और वहाँ पर तमाम विधायकों से वो चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम जो विधायक दल की बैठक दीपेश हुई है वो सीएम हाउस में हुई है और तमाम जो विधायक जिनको एक होटल में रखा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो विधायक इसी सीएम हाउस में यहाँ पर विधायक दल की बैठक में शामिल होते थे। लेकिन अब ये समय क्योंकि कोर्ट के बाद जिस तरीके से बदला है उसके बाद मंत्री सज्जन सिंह के बंगले पर विधायक दल की बैठक रखी गई थी। तमाम मंत्री यहां पर चर्चा हुई है सीएम हाउस में, तमाम रणनीति यहां पर तैयार की गई है। क्या विकल्प कांग्रेस के पास है, किस विकल्प पे कांग्रेस जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि फ्लोर टेस्ट कल 5 बजे तक कराना ही पड़ेगा, इस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। लेकिन विधानसभा की तरफ से कोई अभी व्यवस्था नहीं दी गई है, कोई अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में कांग्रेस किस विकल्प की ओर जाती है, कानून विशेषज्ञों की राय लेने की बात ट्वीट के जरिए सीएम कमलनाथ ने की है। तो बिल्कुल, तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मनोज आप बने रहिएगा। तो बड़ा अपडेट यह है कि अब सज्जन सिंह वर्मा के घर पर डिनर और उसके बाद आपको बता दें मुख्यमंत्री कुछ देर में स्पीकर से मिलने जाएंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट किया और जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे भी राय ली जा रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फ्लोर टेस्ट में यह सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिनाएंगे। फ्लोर टेस्ट पर सब कुछ साफ हो जाएगा कल शाम 5 बजे। के साथ काम कर रहे हैं, है ना।
और जो फैसला जनता करती है वो हमारे लिए सर्वोच्च होता है। और कोई लीगल ऑप्शन भी अभी भी बचे? लीगल ऑप्शन कौन से ऑप्शन, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ भी कहने के। मैं तो ये जानता हूँ हम जनसेवक हैं। हमने जीवन भर के लिए सौगंध उठाई थी कि जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रदेश की जनता का भला करने का हर वह प्रयास करेंगे जो हमने उनको वचन दिए। मैं आज भी उस पर कायम हूँ। हमें 114 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव में दी थी। हमने ईमानदारी के साथ 14 महीने अपना काम किया। अब कल सदन के सामने जाएंगे। थैंक यू सर। तो वित्त मंत्री तरुण भनोत को आपने सुना। हालांकि जब विकल्प के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। हालांकि कानून विशेषज्ञों की जरूर सरकार राय ले रही है। स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ। और इस पर हमारी सहयोगी रंजना दुबे भी जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रंजना, विधायक दल की बैठक तो खत्म हो चुकी है, अब सज्जन सिंह वर्मा के घर पर काफिला रवाना हुआ है। डिनर है आज और मुख्यमंत्री आज स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। जी कमरुद्दीन, बिल्कुल विधायक जो दल की बैठक है वो मुख्यमंत्री निवास में हो चुकी है और अब वहां से बैठक खत्म होने के बाद जो सारे मंत्री हैं, जो सारे विधायक हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के घर पहुंच गए हैं और यहां पर डिनर का आयोजन किया गया जिसमें खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। और वहां पर जिस तरह से मुख्यमंत्री निवास में कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर रणनीति बनी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट से पहले एक तरह से ये जो गेट टुगेदर है विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ का, यानी एक तरह से ये अपने विधायकों को मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरह से एकजुट रखने का बात भी यहाँ पर कहेंगे। और एक तरह से जो आत्मविश्वास इतने दिनों से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तमाम विधायकों को मन में भर के रखा हुआ था, वो एक तरह से अभी कल फ्लोर टेस्ट तक उस आत्मविश्वास को और पूरी तरह से जगाना भी है और एक तरह से और ज्यादा सहज महसूस करवाना है, तनाव को दूर करना है कि किस तरह से वो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री कमलनाथ जिस तरह से कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, उनके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए तो परीक्षा की घड़ी उनके लिए बहुत ज्यादा है। और आज रात जो है वो किस तरह की रणनीति कांग्रेस सरकार बनाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि नंबर्स ऑफ एमएलए की अगर बात कही जाए तो उनके पास ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी की अगर बात कही जाए तो उनके पास जो विधायकों की संख्या है वो कम है, क्योंकि जो 16 विधायक हैं जो बाहर हैं, बेंगलोर में हैं और जो अभी तक भोपाल नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि बार बार वो वीडियो जारी करके एक ही बात कहते हैं कि जब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक वो राजधानी भोपाल वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे में इस बात को लेकर तो सारे लोग पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं कि वो 16 बागी विधायकों का क्या होगा, यानी सबसे ज्यादा बार बार इस बात का जिक्र होता है रंजना की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार है वो लगातार ये बात कहती रही है कि सुरक्षा हम दे रहे हैं, विधायक कम से कम वहां से लौटें। तो आखिर दिक्कत क्या है, विधायक वहां पर क्यों डटे हुए हैं और क्या लगता है क्या आसार हैं कल भोपाल आ सकते हैं विधायक वहां से? जी कमरुद्दीन, बिल्कुल, क्योंकि विधायक पहले ही वीडियो जारी कर चुके हैं, लगातार वो कह चुके हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए तभी वो भोपाल वापस लौटेंगे और एक तरह से उन्होंने अपने इस्तीफे भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनके इस्तीफे यही बात है कि स्वीकार नहीं किए गए हैं। तो एक तरह से वो अपनी मंशा तो जाहिर कर चुके हैं कि उनका सरकार के प्रति क्या रुख है, वो सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यही पक्ष आ रहा था कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं और वो वापस घर लौटकर जरूर आएंगे, यानी एक उम्मीद सरकार को ये जरूर थी कि वो विधायक वापस लौटेंगे। तो यही बात है कि कल उन विधायकों पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि क्या वो वापस लौटकर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो एक तरह से व्हिप जारी होने के बावजूद भी अगर वो विधायक वापस नहीं आते हैं तो एक तरह से उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी वो व्हिप जारी होने के बाद नहीं आते हैं तो एक तरह से जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो वो वोट तो वैसे भी कम हो रहे हैं और जैसे अभी 200 अगर जो 6 विधायक जिनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे और 2 सीट पहले से रिक्त थी तो 228 जो टोटल विधानसभा सीट है उसमें से 8 रिक्त हो जाती, 222 यहाँ पर बचे, यानी नंबर्स की बात कही जाए तो 112 और 101 तिहाई बहुमत, यानी 112 पर ये जो बहुमत पार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात कही जाए तो इनके पास अभी वो एमएलए अगर 16 नहीं आते हैं तो बहुत मुश्किल की घड़ी हो जाएगी। तो कल पर पूरा घटनाक्रम टिका हुआ है कि बिल्कुल रंजना, यही तो सवाल जहन में सबके है कि अगर आते हैं अगर नहीं आते हैं। हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़े हैं। मनोज, अब आदेश आ चुका है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, फ्लोर टेस्ट कल शाम 5 बजे तक होना है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया कि वो कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोई और विकल्प बचा है क्या सरकार के पास फ्लोर टेस्ट ना कराने के अलावा?
जी बिल्कुल दीपेश, क्योंकि जो तमाम विकल्प थे सरकार के पास वो पहले ही लगातार कोशिश कर रहे थे। आपको रोकूंगा मनोज, इस वक्त रंजना के पास कोई अपडेट है? रंजना बताइए। और सीएम हाउस में प्रोसीड रंजना। जी कमरुद्दीन, बिल्कुल जो काफिला है मुख्यमंत्री का वो गया था और अब शायद वो काफिला वापस आने वाला है, क्योंकि जो पुलिस है वो अलर्ट हो चुकी है। यानी जो डिनर का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री कमलनाथ का, वो डिनर अगर कहें तो बहुत जल्दी पूरा हो चुका है यहाँ पर, और मुख्यमंत्री कमलनाथ के निकलने की तैयारी भी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी ये जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आज रात ही मुख्यमंत्री कमलनाथ इस्तीफा तो नहीं दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले, तो वो सारी अटकलों पर भी विराम लग गया। यानी अब आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनका काफिला यहां से रवाना होने वाला है। अब देखना यही होगा कि क्या इतने जल्दी उनकी जो विधायकों के साथ गेट टुगेदर हुआ, किस तरह से उनका डिनर हुआ और डिनर में उनकी क्या चर्चा हुई, क्योंकि रणनीति तो पहले ही मुख्यमंत्री निवास में बन चुकी थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये जो काफिला है अब सीएम हाउस के लिए रवाना होने वाला है। एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वाकई वो मीडिया से चर्चा करते हैं, या फिर जिस तरह का कॉन्फिडेंस अब तक मुख्यमंत्री ने दिखाया था, विक्ट्री का जो साइन दिखाया था, क्या अभी भी वो विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, या जो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर, जो मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, क्या अभी भी वो मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है या नहीं? तो बिल्कुल कमरुद्दीन, आपने देखा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मीडिया से चर्चा किए बिना ही रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले अगर कुछ मिनटों की बात कही जाए तो वो सज्जन सिंह वर्मा के घर पर डिनर के लिए पहुंचे थे और कुछ मिनटों के बाद ही वो यहां से रवाना हो चुके हैं। यानी कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है और एक तरह से परीक्षा की घड़ी वाला भी है। और वो जो अगर कहें तो वो जो परीक्षा, बिल्कुल रंजना, आपने बात करने की कोशिश की तो अग्नि परीक्षा होगी कमलनाथ सरकार के लिए कल, और हमारे सहयोगी मनोज भी जुड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कल शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट होगा और सवाल यही है, हालांकि सवाल यह भी था कि जो मुख्यमंत्री हैं इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन वो इस्तीफा देंगे नहीं, वो परीक्षा में शामिल होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होगी कमलनाथ जी